Good morning students. Today in this video we are going to start about discussion economic botany. What is economic botany? So let's start discuss about economic botany. The study of economically valuable plants and their products is called economic botany. Economic botany is also related to other fields: ethnobotany, forestry, genetic resources, horticulture, microbiology, geography, medicine, nutrition, geology, pharmacology and pharmacognosy. So we can say in simple way, इकोनॉमिक बॉटनी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बहुमूल्य पादपों एवं उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी में इकोनॉमिक बॉटनी विज्ञान की अन्य शाखाओं से भी रिलेटेड है, जैसे एथनोबॉटनी, फॉरेस्ट्री, जेनेटिक रिसोर्सेज, हॉर्टिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, जियोग्राफी, मेडिसिन्स, न्यूट्रिशन, जियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी एंड फार्मेकोग्नोसी। इन सभी ब्रांचेस से इकोनॉमिक बॉटनी रिलेटेड है। इकोनॉमिक बॉटनी से जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है इकोनॉमिक बॉटनी वो है एथनोबॉटनी से। सो व्हाट इज एथनोबॉटनी? द वर्ड इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स. Ethnos it means people and botanicos it means herbs. So study of interrelationship between people and plant and their medicinal, religious and other uses. एथनोबॉटनी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों का और पीपल का दोनों के रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है और उनसे प्राप्त होने वाले दवाइयाँ और धार्मिक बातें और जो दूसरे यूज़ है उन सब का एथनोबॉटनी में स्टडी की जाती है। फादर ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी हेनरी हर्ड रस्बी। हेनरी हर्ड रस्बी को फादर ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी कहा जाता है। फार्मेकोग्नोसी क्या होती है? फार्मेकोग्नोसी जिसमें एथनोमेडिसिनल प्लांट्स है उनसे पाए जाने वाले फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्लिकेंस जो मिलते हैं उन सब की स्टडी की जाती है। इकोनॉमिक बॉटनी की वे साइंटिस्ट जो इकोनॉमिक बॉटनी की स्टडी करते हैं या उनके अलग अलग वे में हमें बताते हैं उनको क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल बॉटनिस्ट। यानी वे प्लांट्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उनको भोजन में यूज़ करते हैं, किस तरह से उनके मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं, किस तरह से उनको शेल्टर में यूज़ करते हैं, उन सभी बातों के बारे में हमें बताते हैं। वैसे इकोनॉमिक बॉटनी का इतिहास बहुत पुराना है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे और जब वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते थे, जैसे कि शेल्टर, फूड एंड क्लोथ्स, उन सब के लिए वो अपने प्लांट्स पर डिपेंड रहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने उन प्लांट्स को मार्क कर लिया, यानी उनको चिन्हित कर लिया कि ये प्लांट हमारे उपयोग में आते हैं और फिर धीरे धीरे उन प्लांट्स की खेती होने लग गई और आज वो एग्रीकल्चर स्पीसीज़ के नाम से, कल्टीवेटेड स्पीसीज़ के नाम से जानी जाती है और आज इन सभी स्पीसीज़ का हम आर्थिक रूप से उपयोग करते हैं और उनकी खेती से आर्थिक रूप से फ़ायदा होता है, इसलिए इन प्लांट्स को वैल्यूबल प्लांट्स कहा जाता है। वैसे कई सारी वाइल्ड प्लांट्स भी हैं जो कि कल्टीवेटेड नहीं होते, उनसे भी आर्थिक रूप से हमें फ़ायदे होते हैं, लेकिन बीएससी पार्ट 3 के जो सिलेबस में है वो उन प्लांट्स को
अलग अलग उनके यूज़ के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ब्रोक नामक वैज्ञानिक ने 1972 में, उनकी किताब है प्लांट्स कंज्यूम बाय मैन, इसके अंदर प्लांट्स को अलग अलग उनके यूजेस के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया। एडिबल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, शेल्टर प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फूडर प्लांट्स, मिसलेनियस प्लांट्स। इंडस्ट्रियल प्लांट्स, उनके अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स आते हैं, जैसे फाइबर प्लांट्स, रबर प्लांट्स, एसेंशियल प्लांट्स, टिम्बर प्लांट्स, गम एंड रेजिन प्लांट्स एंड फैटी ऑयल्स, शुगर एंड स्टार्च प्लांट्स, ये सभी इसके अंदर आते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में तो आप जैसे जानते ही हैं कि आपके आसपास में सदाबहार है, एलोवेरा है और सर्पगंधा है, नीम, तुलसी, इस तरह के जो प्लांट है वो मेडिसिनल प्लांट आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एडिबल प्लांट्स के बारे में। एडिबल प्लांट्स, फूड प्लांट्स। व्हाट इज एडिबल प्लांट्स एंड फूड प्लांट्स? एडिबल प्लांट्स एंड फूड प्लांट्स आर दैट्स प्लांट्स फॉर फूड और एडिबल, वे प्लांट्स जो कि खाने में काम में लिए जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, कॉफ़ी, टी, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस, और इसके अलावा हम डेली रूटीन में रूट्स, लीव, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, इनको हम डेली रूटीन में किसी न किसी रूप में खाते हैं। तो ये सभी प्लांट्स जिनको हम अपने डेली रूटीन में खाने में काम में लेते हैं, वे प्लांट्स कहलाते हैं फूड प्लांट्स और एडिबल प्लांट्स। इसके अलावा जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है अनाज, सीरियल। अनाज क्या है? व्हाट इज सीरियल? अनाज कल्टीवेटेड ग्रास होती है जिससे हमें ग्रेन प्राप्त होता है, ग्रेन्स, दाने प्राप्त होते हैं जो जिनको हम खाने में काम में लेते हैं। फिर इनको हम क्रॉप नाम से जानते हैं, फसलों के नाम से जानते हैं, जिनको रबी की फसल, खरीफ की फसल, इस तरह से तुम लोगों ने नाम सुना होगा। अब इस अनाज में भी मेजर अनाज और माइनर अनाज और मोटा अनाज, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। जो मेजर क्रॉप्स है वो है वीट, ट्रिटिकम एस्टाइवम, राइस, ओरिजा सेटाइवा और जियामीज, जिसको बोलते हैं मक्का। माइनर जो क्रॉप्स है वो है बार्ली, होडियम वल्गेर, ओट, एविना, स्टिलिस, सिकल, सीरियल, राई जिसको कहते हैं। फिर है मिलेट्स यानी मोटा अनाज जिसको बोलते हैं बाजरा, पेनिसिटम, अमेरिकन ग्लोकम दोनों कहते हैं इसको, सोरगम, बाइकोलर। तो ये है मोटा अनाज, ये है सत्य अनाज। इसके अलावा असत्य अनाज भी होता है जिसको सूडो सीरियल कहते हैं। वे अनाज जो कि पोएसी फैमिली से प्राप्त नहीं होते, फिर भी हम उनको खाने में यूज़ करते हैं। पोएसी फैमिली के अलावा जो प्राप्त होने वाले अनाज जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे बक व्हीट, इसका नाम है फेगोपायरम एस्कुलेंटम, एंड सिंघाड़ा, ट्रापा नेटेंस। ये प्लांट है सूडो सीरियल्स, ये पोलिगोनेसी, एमरेंथेसी, लेमिएसी, इन डाइकोट फैमिली से प्राप्त होते हैं। और जो सत्य अनाज है वो सिर्फ पोएसी फैमिली से जो ग्रासेस, वैसे पोएसी फैमिली में ग्रासेस, सभी को ग्रासेस के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जो ग्रासेस है वो कल्टीवेटेड होती है और इनसे ग्रेन्स, कैरियोप्सिस प्राप्त होता है, इसीलिए इन सबको अनाज कहते हैं। तो आप ये जो डायग्राम दिख रहे हैं उनके अंदर देख सकते हो। वीट, ईयर ऑफ वीट, ये जो है गेहूं की बाली, ईयर ऑफ वीट किसको कहते हैं? गेहूं की बाली को कहते हैं। राई, बार्ले, मेज जो है मक्का, राइस किस तरह की बाली होती है, ओट्स जो है इस तरह का दिखाई देता है, मिलेट्स इसको बोलते हैं बाजरा, वो इस तरह से दिखाई देता है।
तो ये आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अनाज के बारे में हमने चर्चा करी है. सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी. सो listen this video carefully, and in corona time be safe, stay home, use mask, use sanitizer, take care, bye bye.